हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्य एजुकेशन फार्मेसी में। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है वान्य एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर आज का हमारा जो थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो रॉ मटेरियल है, जो हर्बल मटेरियल है, वो हम किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं, उसके लिए अलग अलग स्टेप थे, जिसके अंदर हम देखा फर्स्ट स्टेप था सिलेक्शन में हमने अंदर देखा रैंडम हो गया, इकोलॉजिकल हो गया, कीमो हो गया, इथेनॉल गाइडेड अप्रोच हो गया। उसके बाद हमारा था आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था, ऑथेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद हम उनको कल्टिवेट किया हर्ब को, उसका कलेक्ट कर दिया। अब कलेक्ट करने के बाद अगला अपना स्टेप क्या रहेगा, वो हो गया प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। तो आज के लेक्चर के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि जो रॉ मटेरियल है उसका आगे का प्रोसेस कैसे होगा। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल की बात करें तो इट्स इन्वॉल्व द वेरियस स्टेप आफ्टर द हार्वेस्टिंग। इट कैन बी क्लासिफाइड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब कि हार्वेस्टिंग के बाद बहुत सारे स्टेप में इसको डिवाइड किया गया है, बहुत सारे इसके स्टेप हैं। तो मेनली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो प्राइमरी स्टेप वाला और एक सेकेंडरी स्टेप की। तो प्राइमरी स्टेप की बात करें, ये प्राइमरी प्रोसेसिंग हो गया और सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो गया। अब बात करें प्राइमरी प्रोसेसिंग की बात करें, प्राइमरी प्रोसेस इट्स इंक्लूड द सिंपल प्रोड्यूस बाय द विच इज द हर्ब एम प्रिपेयर। मतलब हर्ब को प्रिपेयर करने का एक सिंपलेस्ट प्रोसीजर की बात होगी, जिसमें गार्बलिंग का मतलब होता है कि जो कोई भी प्लांट है, हर्ब है, हमने उसको कलेक्ट कर लिया, तो उसके अंदर जो लगा हुआ सॉइल पार्ट हो गया, डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, इम्प्योरिटी, उसको हमको क्या था, रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको गार्बलिंग बोलेंगे। दूसरे अंदर का था वॉशिंग। देखिए, गार्बलिंग और वॉशिंग में आप कंफ्यूज मत होना। गार्बलिंग में क्या होता है, वाटर का यूज नहीं करना, और वॉशिंग में क्या कहता है, वाटर का यूज करके उसको क्या करना है, क्लीन करना है, उसको भी रिमूव करना है। अब आगे दूसरा स्टेप है वॉशिंग। आफ्टर द गार्बलिंग द हर्बल रॉ मटेरियल शुड बी द क्लीन वेल टू रिमूव देयर ट्रेस सॉइल और अदर इम्प्योरिटी बाय द हेल्प ऑफ वाटर, नॉट ओनली फॉर वाटर, क्लीन वाटर। नेक्स्ट स्टेप में आता था पैराबॉइलिंग यानी ब्लीचिंग, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो हर्ब मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जिसकी हम इम्प्योरिटी हम वॉशिंग के थ्रू हमने रिमूव कर दी थी, उसको क्या कहते हैं, बॉयल वाटर के अंतर्गत कुछ टाइम के लिए उसको रख देते हैं, जिससे क्या होगा, जो इम्प्योरिटी जो रह गई थी वो उसके जो गर्म पानी के जो कोटेड था, कवरिंग थी, वो सब रिमूव हो जाएगी। उसके जो प्रॉपर उसका स्टोरेज कर सके, इसके लिए हमको पार्बलिंग ब्लीचिंग की जाती है। अब आता है लीचिंग का मतलब क्या होता है, रिमूव ऑफ इम्प्योरिटी। हमने क्या कर दिया, जो पैरा बॉइलिंग था उसके अंदर हमने क्या किया, उसको जो गर्म वाटर था, मतलब जो बॉइलिंग वाटर था, उसके अंदर उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया। फिर उसको हमने क्या किया, निकाल के लीचिंग का मतलब क्या होता है, उसको हम जो रनिंग वाटर है उसके नीचे उसको क्या करते हैं, हमने वॉश कर दिया। क्लियर। तो जो बॉयल होने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जो मतलब इम्प्योरिटी थी, जो क्या होगा, रिमूव नहीं हो पाई वाटर, क्लीन वाटर के साथ, वो क्या होती थी, क्लीन हो जाती है, और लीचिंग में उसको सब रिमूव हो जाता है। अब बात है ड्राइंग। आफ्टर द लीचिंग क्या किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज़ करके, या फिर सनलाइट में भी हो सकता है, अंडर द सनलाइट हो गया, या फिर शेडो हो गया, ड्राइंग विद द आर्टिफिशियल हीट हो गया, उसके अंदर यूज करते हैं। देखिए, सनलाइट हो गई, शेडो हो गया, आर्टिफिशियल हीट हो गई। मतलब कुछ एक हर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको क्या होता है, सनलाइट या फिर आर्टिफिशियल हीट के थ्रू यदि हम उसको ड्राई करते हैं, तो क्या होता है, वो अपनी जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो खो देते हैं। इसके लिए कुछ एक प्लांट होते हैं, उसको हर्ब होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, छाव मतलब शेड के अंदर उसको ड्राई किया जाता है। अब बात करें सेकेंडरी प्रोसेस की बात की जाए, तो सेकेंडरी प्रोसेस में इट इज़ द वेरी फ्रॉम द वन हर्ब टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर थेरेपेटिक प्रॉपर्टी। अब बात की जाए तो कटिंग की बात की जाए, हम कटिंग क्या करते हैं, कटिंग का मतलब है सेक्शनिंग। मतलब कि जो हमने हर्ब ले लिया उसको अब अलग अलग सेक्शन में काट दे, कट सेक्शन विद द स्मॉलर साइज, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, कन्वेंशनल फॉर द स्टोरेज, ताकि स्टोरेज में थोड़ी हेल्प हो। अब बात है एजिंग का मतलब होता है कि उस रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, हम कुछ टाइम के लिए स्टोर कर देते हैं। स्टोर द रॉ मटेरियल फॉर, देखिए हो गया, स्टोर द रॉ मटेरियल फॉर द स्पेसिफिक टाइम आफ्टर द हार्वेस्टिंग। अब बात करते हैं पैकिंग की। मतलब होता है कि जो हमने रॉ मटेरियल को जो स्टोर कर दिया था, हमको हीट प्रोवाइड करेंगे, हर्बल मेडिसिन को हीट प्रोवाइड करनी है इन द ओवन, वेरी फ्रॉम द वन हर्बल मटेरियल टू अनदर अंटिल द ड्रग डेवलपमेंट स्पेसिफिक कलर। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं बॉइलिंग या स्टीमिंग की बात करें, मतलब उस जो अपने हर्ब जो कलेक्ट कर लिया था उसको हम क्या करेंगे, बॉइल वाटर के अंदर वापस उसको
रखेंगे कुकड इन द वाटर। इन दिस प्रोसेस ड्रग इज द कुकड इन वाटर और एनी अदर लिक्विड सॉल्वेंट सच द विनेगर हो गया, मिल्क हो गया, एक्स्ट्रा का माइन साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं स्ट्राइल फ्राइंग हो गया, और उसके बाद अपना जो लास्ट प्रोसेस आता है वो फ्यूमिगेशन। मतलब उसके अंदर जैसे कि हम क्या करते हैं, जो अपने प्लांट मटेरियल जो उसको ग्रो करवाते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड का जिस प्रकार से छिड़काव करते हैं, वैसे ही फ्यूमिगेशन का मतलब है उसमें अप्लाई किया जाता है स्मोक को। फ्यूम्स मतलब फ्यूम के अंतर्गत रखा गया था। अप्लाई स्मोक वेरियस और द गैस स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ द डिसइंफेक्टिंग और द डिस्ट्रॉइंग पेस्टेज, मतलब कि उस खराब ना हो, उसका स्टोरेज कंडीशन मतलब स्टोरेज टाइम बढ़ जाए, उसकी एक्सपायरी वो बढ़ जाए, इसके लिए उसका फ्यूम्स का यूज करता है जो आता है फ्यूमिगेशन के अंतर्गत। इसके बाद आज का लेक्चर ये ख़त्म होता है।